हेलो अरुण, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ईश्वर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और जो भी मतलब कि एग्जाम के रिगार्डिंग। अभी तो देखे तो वैसे बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आप क्या क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और क्या करोगे तो और ज्यादा आपका नंबर जो है और ज्यादा मतलब कि 100+ होगा। तो इस सब के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि और बेहतर कैसे कर सकते हो आप। ठीक है। जो भी हमारे अलग अलग जो मतलब कि बीएससी नर्सिंग या फिर ऐसे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली मैंने ये यूपी सीनेट के लिए बनाया है 2026। ठीक है। तो उन सभी के लिए इसमें हम लोग डील करेंगे कैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो और अभी इतने कम टाइम में भी आप कितना अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये प्यारा सा वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए और इसके साथ साथ मॉक पेपर चाहिए, तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे मतलब कि बैचेस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन और जो भी प्रिपरेशन है उसको और ज्यादा इनहेंस करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको आप देख लो। वहां से आपको प्रॉपर तरीके से हाउ कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है और कैसे आपको सीखना है वो सब पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये प्यारा सा वीडियो। और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे देखें तो पहले मैं बात करूंगा कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे कुल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके 24 मतलब कि 21 कुछ कुल मिला के 120 क्वेश्चन होती है। और 120 हमारा 120 मार्क्स के लिए होता है, एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए होता है। और सारे ही सब्जेक्ट जैसे कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और इसके साथ साथ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसका हम सारा का सारा इक्वली डिवाइडेड होता है। मतलब कि 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से होता है। और इस तरीके से 120 क्वेश्चंस होते हैं 120 नंबर के लिए। कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए मतलब कि ऐसे प्लस पॉइंट है आपके लिए, बोनस पॉइंट है, जो कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, आपका नंबर डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कि आप इसको देख सकते हो। और इसमें अगर देखें तो जो भी आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे आपको फुल फोकस करना है। जो भी सिंपल से सिंपल ऐसे क्वेश्चंस और मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होती हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछी जाती है और बार बार ऐसे रिपीट होती रहती है। जिसमें हमारा क्लास 11 से और 12 मतलब की होता है और इसमें एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है। अभी के टाइम पे देखे तो आपका जल्दी ही मतलब कि एडमिट कार्ड 2 वीक बाद आ जाएगा, जो कि आपका एग्जाम भी है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हम यूपी सीनेट के बारे में ऐसे ओवरऑल तो आप जानते ही होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ये कंडक्ट होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो सीबीटी बेस्ड नहीं होता, ये गलत लग गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है और एक नंबर पे 1 मार्क्स होती है, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें क्लास 11th और 12th की जो भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो ये सब होता है। और इसमें अगर ये सब है तो आपके जो मतलब कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे बायोलॉजी के बारे में, जो कि हमारा देखें तो 2 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे और देखेंगे। तो हम लोग अगर बात करें ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है आपकी, वैसे तो देखें तो शुरुआती के जो चैप्टर्स होते हैं, प्लांट किंगडम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो भी आपके एनिमल किंगडम हो गया, फिर आपके जो मतलब कि प्लांट फिजियोलॉजी वाले मतलब कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है आपके मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं जो कि बार बार ऐसे रिपीट होती रहती है। जिसमें हम लोग देखें तो जो जूलॉजी वाला पार्ट है उसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीटली आपको आना चाहिए। जो कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन भी लेते हो तो उस समय पे आपको पूरे तरीके से मतलब कि ये वाला पोर्शन तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है। आपके फर्स्ट ही सेमेस्टर में ये पूरा सब कुछ दोबारा पढ़ाया जाता है, तो इससे अच्छा आप पहले से ही पढ़े रहो और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम और इसके साथ साथ देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो ये सब आपको दोबारा ही पढ़ना रहता है, तो ये सब आपको पहले से बहुत अच्छे से क्लियर करना है ना, वो भी एनसीईआरटी से। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप के रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, आपको टेस्ट सीरीज और जो भी आपका मतलब कि नोट चाहिए तो वो वहां से आप ले सकते हो। ठीक है।
अब दूसरा जो पोर्शन होता है जो कि हमारा जेनेटिक्स और पूरी की पूरी ऐसे बायोलॉजी की बात करें तो ये ऐसे तो हम देखें तो ये वाला जो वेटेज होता है वो मतलब कि सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड, एक बार मैं देख लूं। हाँ, तो ऐसे हम लोग देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा ऐसे माना जाता है कि इसमें इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कम नहीं है, इसमें भी आपके जो मतलब कि ऐसे देखे तो मतलब कि क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मतलब कि हमारे हायरार्की वाले सिस्टम्स हो गई, मेंडल लॉ हो गया, या फिर हमारे जो भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स भी आपको ऐसे फोर्थ सेम में पढ़ना रहता है। जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके 24 नंबर के लिए ही होता है। ये इसमें मेनली 5 मतलब कि चैप्टर्स होते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, बीएससी नर्सिंग के पढ़ना रहता है दोबारा, ठीक है। और ये सब आपको देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, क्रोमोसोमल जो भी डिसऑर्डर्स है वो सब हो गए, तो इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होती हैं, ठीक है। और हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन हो गया, बायो मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपके मतलब कि लास्ट वाले जो 5 चैप्टर्स हैं इकोलॉजी वाले, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे मतलब कि इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स हो गए जो कि बार बार इसमें से पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, आपके किंगडम हो गए, और ये आपके मतलब कि अगर बात करें तो हमारे जो भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स हैं उससे पूछे जाते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेनली अगर देखा जाए तो आपके जो भी मतलब कि इसमें सिंपल होते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो होते हैं फॉर्मूला बेस हो गया, या फिर ऐसे देखे तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं तो ऐसे फॉर्म हो रही हैं तो वो सब पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे एलिमेंट्स के नाम भी पूछ दिए जाते हैं उनके सिंबल्स के साथ। तो ये इतने मतलब कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें आईयूपीएसी नेमिंग हो गया, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। हाँ, फंक्शनल ग्रुप के मतलब कि मतलब कि जो भी आपके नॉमेनक्लेचर्स होते हैं बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। फंक्शनल नेम हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। ये सब आपके पूछे जाते हैं इससे। अब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायो मॉलिक्यूल्स, तो इसमें आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट में आप रखो। और ये सब जो चैप्टर्स हैं जैसे कि मतलब कि केमिकल बॉन्ड्स हो गया, आपके पीरियोडिक टेबल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स हैं जो कि इससे बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एटॉमिक्स मतलब कि जो भी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर एसिड बेस पीएच हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, तो ये सब बार बार ऐसे रिपीट होती रहती है क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला बेस हो गया, या फिर ऐसे जो भी स्टेटमेंट बेस्ड होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो आपके क्लास 11th की हम अगर बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है, तो उससे एक फॉर्मूला जरूर पूछता है। कोई भी ऐसे फॉर्मूला है जो कि आपको लिखा रहेगा, उसका आपको मतलब कि ऐसे जो भी आपका यूनिट के बेस पे ऐसे निकालना रहता है, ठीक है। जैसे स्पीड का हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें मतलब कि हाई वेटेज में हम देखें तो हम आपके जो 12th वाले मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और जो भी आपके मैग्नेटिज्म वाले जो चैप्टर्स हैं वो सब पूछे जाते हैं। जिसमें हम लोग देखें तो आपके मतलब कि ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, आपके जो भी वेस्टर्न मतलब कि विटस्टोन ब्रिज हो गया, या फिर अगर देखें तो हमारे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी डीसी हो गया, तो ये सब पूछे जाते हैं। और इसमें अगर देखें तो रे ऑप्टिक्स हमारे आ जाते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस हो गए आपके, जो भी मतलब कि इसमें से वैसे तो एक से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपके जो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट वाला पोर्शन होता है उससे आपके मतलब कि कुछ 60% पूछे जाते हैं, और सेकंड वाला जो मतलब क्लास 12th का है उससे आपके 40% पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ये हम देखें तो आपके जो मेन मतलब कि ये चैप्टर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे इंग्लिश और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। तो इंग्लिश की हम बात करें तो वैसे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो भी इंग्लिश है बहुत ज्यादा सिंपल होता है, और इसमें जो है डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है टेंस के बारे में, ग्रामर के बारे में। जिसमें हमारा ग्रामर जो भी टेंस है, एक्टिव पैसिव जो वॉइस है, स्पीच हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, फिर आपके जो मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्रिहेंशन तो वैसे नहीं होता, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मतलब कि वन वर्ड वाला जो आंसर्स होती हैं वो सब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है बार बार ऐसे रिपीट होती रहती है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें
तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको पहले तो वाइटल साइंस पूछा जाता है, जिसमें हमारा नर्सिंग प्रोसेस में असिस्मेंट में आता है, वाइटल साइन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ मतलब कि मेडिकल जो आपके टर्म्स होती हैं, जैसे फीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब आपको बार बार पूछे जाते हैं। इसमें मैंने डिटेल में ऐसे वीडियो बना के रखा है, 12 एपिसोड है, जो कि आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से उससे नोट्स भी बना सकते हो। इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, कॉमन डिजीज है तो वो कैसे होता है, नेशनल जो आपके हेल्थ मतलब की है उसका क्या रोल है, नर्सेस क्या करती हैं, क्या क्या कितने साल का कोर्स होता है नर्सिंग, और इसके साथ साथ कितने सेमेस्टर्स होते हैं, आईएमसी क्या होता है, तो ये सब के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपको मैंने डिटेल में इसका लेक्चर बना के रखा है। और बहुत सारे ऐसे नर्सिंग मतलब कि एप्टीट्यूड के भी ऐसे लेक्चर ले रखे हैं, तो वो सब आप देख सकते हो। बिटा ये आपके मतलब कि न्यूट्रिशन और डाइट की हम बात करें तो इसमें आपके विटामिन हो गई, फिर आपके अलग अलग जो डिफिशियंसीज होती हैं तो उससे कौन कौन सी मतलब बीमारियां होती हैं, तो ये सब भी पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड पूछा जाता है, जो कि हमारा ऐसे देखा जाए तो मतलब कि फाउंडर मतलब कि जो भी नर्सिंग है, नर्सिंग की ये फाउंडर है, तो इसीलिए इससे बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, जो कि आप इसको एक बार देख लेना। और इसमें अलग अलग हम देखें तो अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो पहले बात तो अगर देखें तो पूरा ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर देखें तो इसमें पहली बात निगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन जो है बहुत इजी आती हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और इसके साथ ज्यादा ऐसे हार्ड नहीं आता है जैसे नीट और जेई में आता है, उस तरीके का नहीं आता है। मॉडरेट लेवल पेपर होता है जो कि हर कोई इसको अटेम्प्ट कर पाता है, क्लास 12th बेस होता है। और इसके साथ साथ हम देखें तो जो भी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होती हैं, जैसे कि वन वर्ड आंसर हो गया, या फिर ऐसे देखें तो जिसका मतलब कि ऐसे इजीली आंसर किया जा सके, वो आपको बार बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा कभी कभी तो ऐसे एलिमेंट का नाम मतलब कि सिंबल के साथ नाम पूछ देता है, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे बोलूंगा मैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सिंपल मतलब कि मॉडरेट लेवल पेपर आता है, जो कि आप कर ले जाओगे, और इजी आता है अगर आप डेली बेसिस पे पीडब्ल्यू सॉरी नर्सिंग गुरुकुल का अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे रिवीजन या फिर ऐसे देखें तो मॉक पेपर लगा रहे हो, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी, और ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसी के लिए हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, और वहां से आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन मतलब कि करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपके मॉक पेपर हैं वो अटेम्प्ट करो वीकली, ऐसे निगेटिव मार्किंग देखो, ठीक है। जो भी आपके अलग अलग मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं वो देखो, इसके साथ साथ देखे तो कोई भी ऐसे मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स आपको लगता है उसको मेमोराइज करो, सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 2 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पे, तो वो आप देख सकते हो। साथ ही में अगर देखे तो जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस लगाओ, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और इसके साथ साथ आप मतलब कि इस कोर्स को भी मतलब कि बीएससी नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छे से एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा जाने वाला है, जो कि अगर देखें तो 120 नंबर का अगर पेपर होता है तो 110 तो होना ही चाहिए। 105 से 110 के बीच में ऐसे मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज का ऐसे कट ऑफ होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना, जो कि पेपर के ऊपर डिपेंड है, पर देखते हैं कैसा आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।